बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 105वां दिन परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की पीतक चर्चा। वाणी का रस पिलाकर कर रहे सतगुरु सावधान। चितवन में करोगे देर तो ले डूबेगी ये माया की। ये जो फिसलन होती है ना, अगर हम वाणी मंथन और चितवन में ध्यान नहीं देंगे तो बार बार ये इसके अटैक्स होते रहते हैं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, सुख की दुख की, वो दूर ले जाती जाएंगी और हम केवल बहाने ही बनाते रह जाएंगे कि आज ये हो गया था इसलिए चितवन में नहीं बैठ पाए, आज ये हो गया था इसलिए हम वाणी मंथन नहीं कर पाए, आज ये हो गया था इसलिए सेवा में बैठ नहीं पाए। तो कैसे करनी है? जैसे सुंदर साथ जी जॉब में जाते हैं ना, जैसे पालते हैं, रोज खाना बनाते हैं ना, एक दिन खाना ना बनाए तो कैसे कितनी मुश्किल हो जाती है घर में। तो हमारा आत्मिक आहार है, उसके बिना भी हमारा काम नहीं चलना चाहिए। अब ये देखिए कितना प्यारा ये स्वरूप है, अति 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 सुंदर। और ये देखिए पूरा प्रकाशित, ये वही प्रकाश देख सकता है, वही सुंदर सा देख सकता है जिनके हृदय में ये स्वरूप बस बस जाता है और उसके बाद निकाले नहीं निकल पाता। ये देखिए ये ऊपर से ये जो तरंगे आती है ना, ये छुपे बैठे रहते हैं, हमारे दादा गुरुजी छुपे बैठे रहते हैं। ये देखिए सूर्य की किरणों की तरह उनसे किरणें निकल रही हैं और ये किरण निकली, ये निकल के कहाँ पे आ जाती है? हमारे महाराज जी के अंदर आती है। और ये देखिए पाक पटन से, मोंटगोमरी से, हर जगह से, पाकिस्तान से आए सारे सुंदर साथ, ये देखिए कोई टेंट लगे हुए हैं, कोई वृक्षों के नीचे ही बैठा है सुंदर साथ, वहीं घर बना के बैठा है। कोई बीमार भी होता होगा, कोई लिटाया भी गया है, कितने थके आए हैं, जितने कपड़े भंडार में है, जितना वस्त्र है, जितना खाना पीना है, सब बांटते जाओ, बस उसमें ताक झांक मत करना कितना बचा है कितना नहीं बचा। और ये देखिए चादर भी उड़ा देते हैं अपनी उतार के, यदि कोई सुंदर साथ बिना चादर के ठिठुरता हुआ पाया जाता है। इतना प्रेम महाराज जी ने दिया, इतना प्रेम। सुंदर साथ जी जब इस विजुअल में भी देखते हैं तो हृदय प्रेम से भर जाता है। तो जिन सुंदर साथ ने साक्षात आंखों से देखा होगा, हम सोचते हैं हम उस समय पे नहीं थे, हम थे पर बड़े निष्ठुर थे सुंदर साथ जी, पर बिलीव मी, परम धाम की चितवन से पहले जब परम हंसों की बीतक की चितवन कर ली जाती है ना, जैसे ब्रज रास की चितवन मूल मिलावे की राह को आसान कर देती है ना, उसी प्रकार से परम हंसों की बीतक की चितवन भी मूल मिलावा की राह को आसान कर देती है सुंदर सा जी। उसमें जाकर उसमें ठहर ठहर के देखिए, अपनी बीतक साहब में बार बार एक एक पल में ठहर ठहर के उसको विजुअलाइज कीजिए भावमय संकल्पमय शरीर से, जैसे मैं भी वहां प्रेजेंट हूँ, कभी देख रही हूँ, कभी उन लीलाओं में भाग भी ले रही हूँ। सुंदर साथ जी इतना आनंद आता है ना, बीतक में झीलने में इतना आनंद आता है और कुंजी मिल जाती है और वाणी अपने आप खुलने लग जाती है बीतक के माध्यम से। प्यारे सतगुरु, आपके चरणों में जितने शीश नवाए जाएं उतने कम, क्योंकि नाम लेने मात्र से, बीतक पढ़ने से अंदर इतना प्रकाश, इतना उजाला फैलता है सुंदर साथ जी, इतना बल मिलता है ना इस जीव को महाराज जी की रहनी देखकर, हमारे प्राणनाथ जी की रहनी देखकर।
मिहिर राज जी की, धनीश्री देवचंद्र जी की रहनी देखकर और सब परमहंसों के मुखार बिंद को देखकर इतना बल मिलता है कि कमजोर सा थरथराता हुआ जीव भी खड़ा होने लग जाता है। कोटान कोट अनंत बेर प्रणाम जी। ऐसे जीव को बल देना। और बहुत सुंदर स्वामी जी कहते हैं, चितवन में बैठकर रोज प्रार्थना कर दीजिए। मैं तो रोज महाराज जी से प्रार्थना कर लेती हूँ, अब मुझे विषय विकारों से बचाए रखिएगा। मेरा तो इतना भी बल नहीं है कि मैं बची रहूं। आप विषय विकारों को पास मत आने दीजिएगा। बस आपके साथ सामीप्य, आपके साथ करीबियां बढ़ती रहें। हम सब सुंदर साथ जी धनी के युगल स्वरूप के चरणों की अग्रसर होते रहें और एक ढाल बना दीजिएगा अपने प्रेम की, ताकि ये माया की पहुंच से बहुत कहीं दूर निकल जाएं। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर अति प्यारा भजन महाराज जी का हमारी प्रफुल्ला सखी जी के द्वारा। प्रणाम जी प्रफुल्ला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। सभी मेरे प्यारे लाडले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। और सतगुरु परमहंस राम रतन दास जी महाराज के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सतगुरु बन के आए हैं हमें जगाने को, हमें जगाने को। भूलिया तुमको उस कर की याद दिलाने को, सतगुरु बन के आए हैं हमें जगाने को। अपनी रूह की खातिर आके ये तन तारा है, उन्हीं तो साथ अपनी जान से भी प्यारा है। माहिर बान है हम पे, कुर्बान है वो, हमारी शान है वो, हमारी जान है वो, हमारी जान है ओ। दौड़ कर आई वो और सपेले जाने को, हो सतगुरु बन के आए हैं हमें जगा आने को। हमारी भूल ने दुख का खेल दिखाया है, पिया ने झूठ में आकर हमें आजमाया है, कहाँ है
जो ओ कहती मेरा मेरा एक झलक तो दिखा दो जरा तो मुस्कुरा दो जरा सा मुस्कुरा दो ओ, वो चली आई हमें होश में ले जाने को ओ, ओ, सतगुरु बन के आई हमें जगाने को ओ, जब सीता इतना ना ढाओए दुआ मारी है इश्क की जिद कर ली बस यही खता हमारी है मुझे मत आजमाओ ना अब इतना सताओ ओ, बेबसी हमारी पिया अब तो छुड़ा ओ, खता मेरी में तैयार सजा पाने को ओ सजा पाने को ओ, सतगुरु बन के आए हैं हमें है जगाने को ओ, हमें जगाने को ओ, हमें जगाने को ओ, बोलो श्री सतगुरु राम रतन दास महाराज की जय शेरपुर धाम की जय सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सब तलवारी वाली प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपकी आवाज ऐसे लहर के आ रही थी कि मुझे लगा सब आंखें बंद करके जैसे महाराज जी की चितवन में लीन हो गए हो, जैसे अभी कहा उनकी बीतक में ही खो गए हो। अति 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम। गुणों को गाने के लिए जो गिने नहीं जा सकते पर गाए जा सकते हैं, जितना पॉसिबल हो उतने गाए जा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत मीठ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पाठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं आपसे कुछ कुछ चीजें अभी मैं शेयर कर रही हूँ, एक एक मिनट में सिर्फ, और उसके बाद हम महाराज जी की बीतक शुरू करेंगे। ये देखिए, सबसे पहला, रात को, पता नहीं रात को कितने घंटे जागकर, मुझे नहीं पता सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये पूरे मेंबर्स का ग्रुप तैयार हो चुका है। कल अगर आपने, जिन्होंने पढ़ना है, उनका नाम अभी तक नहीं आया, इस ग्रुप का नाम है व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये सारे मेंबर्स उसमें ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिन्होंने पाठ पढ़ने हैं।
और आपको पता है अभी तक, कल तक, जब जब तक मुझे पता लगा, 174 नेम्स आ चुके थे। ग्रुप का नाम है SPJV साप्ताहिक पारायण सेवा मार्च 2026। तो अगर आपका नाम छूट गया हो तो आप शांता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा, सुंदर साथ जी, जिनके पास, जो सुंदर साथ जी कहीं कहीं गए हुए थे, जैसे कि होली पर, पन्ना जी, या किसी आश्रम में, या फिर कहीं व्यस्त थे, उनको सूचना नहीं मिल पाई, अभी भी नाम लिखवाना चाहते हैं, फेसबुक पर आज ही पोस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डाली है, ये देखिए, उसका आनंद भी ले लीजिए। ये देखिए, और बस बस फ्यू सेकंड्स की है, बहुत ज्यादा नहीं, जितनी बार रिक्वेस्ट करो उतनी बार बनकर आती है। फिर से एक नई पोस्ट साप्ताहिक पारायण के लिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए जो आपको लगता है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में नाम आएंगे तो उनको ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर किसी का दिल ना टूटे इसलिए आज पूरी सूचना दी जा रही है। ग्रुप बन चुका है, अब बारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। सुंदर साथ जी, ये देखिए। जब प्रीत सतगुरु बन जब प्रीतम मिले, कहने लगे आओ घर अब चले, खेल में क्यों तो गुम हो गए, नींद ये तेरी क्यों ना टले, ऐसे वचन सुनाए तन मन हर का, सुन सुन के ठर दी रवा, मैं दर्शन कर दी रवा, मैं दर्शन कर दी रवा, मैं दर्शन कर दी रवा। प्राणनाथ जी वाणी फेसबुक पेज अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हो, लाइक नहीं किया हो, तो वहां पर जरूर जाकर लाइक कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जो पोस्ट्स, जो लाइव की नोटिफिकेशंस, जो रोज ये पोस्ट्स डाली जाती हैं, आप उससे वंचित ना रह जाएं। श्री प्राणनाथ जी वाणी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए शांता जी, शीतल जी, शिल्पा जी, प्रवीण भाई जी, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, वो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और ये पोस्ट सारी एवरी डे इस पेज में तकरीबन 4 से 5 पोस्ट आती हैं, जो बढ़ चढ़कर हमारे शेयरिंग सेवादारों के द्वारा शेयर किया जाता है, ये सेवा की जाती है, लाइक्स एंड कमेंट्स सेवा कारखाना के द्वारा सुंदर साथ जी प्रेम प्रवाहित किया जाता है। और हाँ जी, इसकी तैयारी एक तरह से और भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए सुंदर साथ जी, पता है कितने प्रकार के प्लान्स बन के आए हैं हमारे पास कि पाठ को पढ़ना कैसे है। ये देखिए जरा, 3 प्लान्स हमारे पास आए हैं और उसमें से फाइनल भी कर दिया गया है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये कैसे मंजिलें होती हैं। ये फर्स्ट प्लान है, ये सेकंड प्लान है, सेकंड प्रकार का प्लान है, ये थर्ड प्रकार का प्लान है। तो आपने देखा कितनी जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सुंदर साथ जी। और ये सेवा हमारे डैडी जी, यानी जिन्होंने सरसावा में अपना पूरा जीवन लगा दिया जब से रिटायर हुए, और प्रभा जी के द्वारा करके भेजी गई है, और आज से इसके मुताबिक बारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। कल ही फाइनल हुआ है। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं। बहुत, और काफी सुंदर साथ जी ने नाम भी भेज दिए हैं, जो भाव रखना चाहते हैं महाराज जी के प्रति, जो गायन करना चाहते हैं। संडे और मंडे उसके लिए निर्धारित कर दिया गया है, सिर्फ वो आवर, वो घंटा आपको बता दिया जाएगा, और कहाँ कहाँ से आशीर्वाद आ सकते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे, वहां से भी आशीर्वाद देने के लिए शिरोमणि से शिरोमणि सुंदर साथ तत्पर है यहाँ पर आने के लिए, हम सब सुंदर साथ जी से मिलने के लिए। तो खूब आनंद आने वाला है सुंदर साथ जी। और आशीर्वाद के रूप में ये देखिए आने शुरू हो चुके हैं। अब कौन से मंदिर में, और गुम्मट जी में लगता है पहुंच गई हैं आरती के लिए। बहुत सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। निधि जी, ये गुम्मट जी में है हाँ? हाँ जी। अरे वाह, महारानी जी के बाद गुम्मट जी में भी पहुंच गए। साप्ताहिक पारायण में युगल स्वरूप की उपस्थिति तो पक्की है, उन्होंने आज बता दिया है हमें कि हम तो पक्का रहेंगे, आप रह रहे हैं या नहीं रह रहे ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सुंदर
पिया जी के चरणों में कोटान कोट। मैं उन आवाजों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी जो गुम्मट जी में गुंजायमान होती है। कोटान कोट प्रणाम निधि जी, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, इसके बारे में बाद में भावों में और बात करेंगे, पाठ के बारे में। अभी महाराज जी की बीतक शुरू करते हैं। जी, तो आपको पता है ना सुंदर साथ जी कहाँ पे पहुंच गए? पाकिस्तान से कितना सुंदर साथ आ गया, महाराज जी कितना उनसे प्रेम कर रहे हैं। कहते हैं विशाल मंदिर बना और तारतम भवन, और सबसे पहले मंदिर, निज मंदिर बनाया गया, राज जी की वाणी पधराई गई, फिर तारतम भवन और अन्य कई कमरे बने, और तारतम भवन में तारतम ज्ञान का अमृत महाराज जी के द्वारा पिलाया जाने लगा, और एक तेज दौर जागने का जो है ना वो शुरू हो गया। अब आपको पता है ना, तीन थे वहां पे, तीन के नाम आए थे कल, गंगाराम जी, विश्वंभर जी और बारू भगत जी। अब गंगाराम जी कहते बड़ी सच्ची भावना से, संयम नियम से मंदिर में पूजा किया करते थे। पर आपको पता है, कहते हैं ये जो सुविधाएं इकट्ठी की गई, सारा मंदिर बनाया गया, उसमें भक्त भी थे और अभक्त भी थे। तो हमेशा मिक्सचर मिलता है दोनों का। कहते हैं सेवा भाव बहुत कम में था, जो एक्चुअल सेवा भाव होता है ना, निस्वार्थ, ज्यादातर तो अभक्त ही थे। और महाराज जी क्या बता रहे हैं, सेवा भाव वैसे ही बड़े कम में था। और कभी कभी कलयुग जो है, अभक्तों में तो होता ही है कलयुग। अभक्त वो है ही क्यों? क्यों अभक्त कहा जाता है उनको? क्योंकि उनमें सेवा भाव की कमी है, उनमें पहचान की कमी है, तभी तो उनको अभक्त कहा जाता है। उनमें अज्ञानता का पुट ज्यादा है। पर कहते हैं जिनको पहचान है उनमें भी बहुत ही सुंदर लिखा है ये सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए सावधान करने के लिए लिखा है महाराज जी ने। कहते हैं कभी कभी कलयुग भक्तों में भी घुस जाता है आकर। तो हमें लगता है ये तो मेरी बड़ी अच्छी सहेली आई है मुझे बताने के लिए, ये तो मेरा बड़ा प्यारा सुंदर साथ आया है। तो कभी कभी कलयुग भक्तों में भी घुस जाता है आकर। कभी कभी कलयुग सुंदर साथ में भी घुस जाता है सुंदर साथ जी। इसीलिए विवेक बुद्धि से, कल ही मैं वाणी में पढ़ रही थी, जो सुंदर साथ विवेक बुद्धि से कार्य नहीं करेगा उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। जिसने जो आकर कहा उसको मान लिया, तो बीतक पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ सुंदर साथ जी? क्या आपने तौला कि जिन्होंने आकर मुझे कोई यही तो रहनी में उतारना होता है, और क्या होता है? विवेक बुद्धि तभी एक्शन में आती है सुंदर साथ जी। आपको किसी ने आकर कुछ कहा, आपने तुरंत माना और एक्शन कर दिया उसके अकॉर्डिंगली। क्या आपने तौला कि ये बीतक साहब क्या मुझे ऐसा करने के लिए कहती है? वाणी की कोई चौपाई मुझे ऐसा करने के लिए कहती है? इतने सालों से यदि हम वाणी का रस पी रहे थे, प्रेम सुंदर साथ से मिल रहा था, कोई एक आता है उसकी एक बात, क्योंकि वो शिरोमणि है। तो कभी कभी कलयुग भक्तों में भी घुस जाता है आकर। ये बता रहे हैं महाराज जी, आगाह कर रहे हैं कि अपनी विवेक बुद्धि को यूज में कब लाएंगे सुंदर साथ जी? बीतक पढ़ के हम कमाते हैं, विवेक बुद्धि हमारे अंदर प्रवेश करती है, उसको एक्शन में कब लाएंगे, उसको व्यवहार में कब लाएंगे? ऐसी ही परिस्थितियां बनेंगी और व्यवहार में लाया जाएगा। अगर इस समय फेल हो गए तो अंदर बीतक गई नहीं, इसका मतलब विवेक बुद्धि को यूज नहीं किया, जंग लग गया सुंदर साथ जी उसको। कहते हैं क्या करता है कलयुग? बुद्धि भ्रष्ट कर ही देता है अपने चक्कर में लाकर। इन तीनों में से एक का नाम ले रहे हैं हम। इतनी टूट के ये तीनों सेवा करते थे, पर कहते कभी कभी कलयुग भक्तों में भी प्रवेश कर जाता है। कब करता है? कोई ना कोई लालसा होती है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है उसका। या तो धन की लालसा, या पद की लालसा, या प्रतिष्ठा की लालसा, या नाम की लालसा, या फिर कोई ना कोई इंद्री तंग कर रही होती है, स्वाद रूप रस गंध स्पर्श, ये चीजें उसको तंग कर रही होती हैं। सुन, स्पर्श,
इनमें से कोई ना कोई किसी ना किसी इंद्री के प्रलोभन के चक्कर में आकर ही बुद्धि भ्रष्ट होती है। सुंदर सा जी कहते अपने चक्कर में लाके बुद्धि भ्रष्ट कर ही देता है। तो आज के बाद एक प्रण कीजिएगा, चाहे कोई अपना बिल्कुल दिल के करीब सुंदर साथ भी आकर अगर हमारी बुद्धि को भटकाने का प्रयत्न करता है तो हम तौलेंगे जो राज जी ने हमें विवेक बुद्धि से नवाजा है। जी हाँ, उन्होंने उपहार दिया है, हर एक को दिया है। जो जो बीतक में डूब रहे हैं उनको ये उपहार स्वतः ही मिला है, उसको एक्शन में लाएंगे। हम सोचेंगे बैठकर कि क्या, चाहे ये मेरे दिल के बहुत करीब, हमारी रोज फोन पे उनसे बात होती हो, पर क्या ये सही कह रहे हैं? जरूर तौलिएगा सुंदर सा जी। उसके बाद ये परीक्षा, ये कसौटी का समय होता है। उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हुई, हमारी साथ में करके चले गए, तो हमारे में और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। कहते हैं गंगाराम जो थे ना, वो समझ भी थी उनमें, भाव भी बड़े सच्चे थे। दिनचर्या, नियम वियम कहते सब अच्छे थे। आंखों देखे हैं हमने उनके नियम। हमने भी आंखों देखा होता है ना अपने अपने पास वाले करीब के सुंदर साथ का, हमें पूरा विश्वास भी होता है उनके ऊपर। परंतु अगर वो कोई ऐसी बात आकर कह दें तो जरूर तौलिएगा सुंदर साथ जी। अगर कोई आकर कहे कि जहां से आपको राज्य का रस मिल रहा है वहां पे मत बैठो, क्यों ना बैठे? क्वेश्चन, अगर आप उनसे प्रश्न करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, मेरे में भी नहीं थी, जल्दी से नहीं आती है, वो बल जल्दी से आता ही नहीं है कि भाई बीतक साहब में कहाँ लिखा है कि हम ऐसा करें। वो तो बिहारी जी उठाया करते थे सुंदर सा जी। प्राणनाथ जी ने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम यहां बैठो, तुम क्यों जाते हो। स्वयं प्रेम से बंधे हुए, प्रेम के जाल में बंध जाते था। सुंदर साथ जाता ही नहीं था वहां से, मधुमक्खियों की तरह बैठे रहते थे। ऐसे ही महाराज जी बैठते थे ना, कहते 50 तो बैठे ही रहते थे, घर भी नहीं जाते थे। महाराज जी ने थोड़ी कहा था, उन्होंने कभी मना किया? महाराज जी ने कभी मना किया तुम उस मंदिर में जाते थे अब मत जाना? बिल्कुल भी कभी मना नहीं करते। जिनके अंदर वो प्रेम भर देते हैं ना, उनको पता होता है सुंदर साथ जी कि ये मेरे प्रेम में बंधकर जा ही नहीं सकते, और अगर जाएंगे भी तो कोई ना कोई परीक्षा, कोई कसौटी, कोई लेसन इनका इंतजार कर रहा होगा, तभी जाएंगे। तो अपनी विवेक बुद्धि को यूज कीजिएगा, कभी भी किसी की बातों में मत आइएगा सुंदर साथ जी। हमेशा अपनी रहनी को भ्रष्ट मत होने दीजिएगा। कहते गंगाराम की समझ भी अच्छी थी, भाव भी अच्छे थे, दिनचर्या, नियम वियम सब आंखों देखा भाला था, सब अच्छा था। और कहते हैं उस समय जो भोग प्रसाद राज्य की जो सेवा का कार्य था ना, वो उन्हीं के हाथों में था। और कहते एक चित्त होकर दिन रात सेवा किया करते थे, राज्य की सेवा पूरा दिन वही करते थे। पर कहते हैं फिसलते देर नहीं लगती, कभी जिह्वा के वश में आकर, वही सुंदर साथ जी बताई गई है ना, 5 इंद्रियां, या फिर यही होता है, ये भी इंद्रियों के ही वो हैं, मान प्रतिष्ठा, ये इन सब के चक्कर में आके कहते फिसलते देर ना लगती। अब कोई आया, उन्होंने कहा अच्छा इतने साल से आप, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इतने साल से यहाँ बैठे हो, क्यों बैठते हो यहाँ, क्यों वीडियोस भेज रहे हो, हमें भेजो, यहाँ करने की क्या जरूरत है, अपना करो। आप इनके लिए क्यों कर रहे हो, अपने लिए करो। उनको ग्रुप की ताकत का पता नहीं है सुंदर साथ जी, और आपको भी पता नहीं है। आपको क्यों पूछा जा रहा है आज? आपको 2 साल पहले तो कोई पूछता भी नहीं था सुंदर साथ जी। हमें जिस प्लेटफॉर्म ने नाम दिया, हमें जिस प्लेटफॉर्म ने पहचान दी, हम उसी को पीठ दे के फिर चले जाते हैं। और बिलीव में 5-6 महीने बाद वहां भी पूछा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे पूछ खत्म हो जाती। मैंने देखा है ऐसा होते हुए। ये परीक्षाएं होती हैं, ये कसौटियां होती हैं, और सुंदर साथ जी उस प्रतिष्ठा के चक्कर में, उस नाम के चक्कर में फिसल जाते हैं। राज्य परीक्षा ले रहे होते हैं कि मांगते हो ना कि मैं मिल जाऊं, तो आओ तुम्हें प्रतिष्ठा का वो दे के देखता हूं तुम लेते हो कि नहीं लेते। एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन से आपको
आता है, वो आता है, न्योता आता है, यहाँ पे सेवा कीजिए। आपको लगता है वहां ज्यादा नाम मिलेगा हमें, यहाँ तो मिल नहीं रहा, ये तो छोटा सा प्लेटफॉर्म है। तो राज्य परीक्षा ले रहे होते हैं कि आप फिसल जाते हो, और 5-6 महीने बाद आप अपनी कंडीशन देखिएगा सुंदर साथ जी, कहाँ ठहरे पाए जाएंगे आप। क्योंकि वो लोग थोड़े टाइम के लिए पूछेंगे आपको, उसके बाद कहाँ जाएंगे सुंदर साथ जी। मैंने होते हुए देखा है, ये इन आंखों से देखा है। विवेक बुद्धि कहीं भी, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, कहीं भी सुन रहे हो, रस आ रहा हो, किसी की बात में मत आइए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। जहां रस आता हो वहां सुनिए। मैं ये नहीं कह रही यहाँ बैठे रहिए, जिस मंदिर में, जिस आश्रम में, जिस मीटिंग में, जिस यूट्यूब चैनल पे मेरे पिया के करीब जाना अल्टीमेट उद्देश्य है आपका। यहाँ बैठना, वहां बैठना, ना बैठना, ये कितने कम सुंदर साथ में ये सब खींचतान चलती रहेगी। तो सुंदर साथ जी खुलासा में आपकी नजरें खोल देते हैं राज जी, इतनी खोल देते हैं कि आपको इतना सा सुंदर साथ दिखाई नहीं देता। उसके बाद आपको 40-50 लाख सुंदर साथ तक ये सेवा पहुंचे, ऐसी सेवा करनी है, ऐसी दृष्टि खुल जाती है। और उसके बाद आगे पढ़ते जाइए, मंथन करते जाइए, तो पूरे ब्रह्मांड पे नजर जाती है। ऐसी सेवा करनी है कि मेरे पिया का नाम पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो जाए। कब तक इतनी संकुचित सी नजर रखेंगे हम कि यहाँ के सेवादार ले लो, यहाँ का ये ले लो। अपने ही तो हैं, अपने ही घर के तो हैं सुंदर साथ जी, निज घर के लिए ही तो सेवा कर रहे हैं। आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पिया की ओर बढ़ते जाएं बस। कहते हैं फिसलते देर नहीं लगती है। कर्म कांड कहते पूरा बिगड़ गया। क्या हुआ उस दिन सुंदर साथ जी, ये देखिए फिर से हमारे पिया जी पधार गए हैं। बहुत सुंदर सेवा, बंगला जी में पहुंच गए, अति अति सुंदर। ये देखिए, मैं 1 मिनट अनम्यूट भी कर देती हूँ, क्या पता वहां की कोई आवाज आई जाए। बहुत प्रणाम श्री प्रसाद जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज तो सारे मंदिरों के दर्शन करा दिए निधि जी आपने, बहुत शुक्रिया। घर प्रणाम जी। बैठे, घर बैठे सुंदर साथ जी, घर बैठे, एक कदम भी घर से नहीं उठाया और हम बंगला जी पहुंच जाए। एक कदम घर अब से यहाँ नहीं पे भी आरती होना शुरू हो रही है बस। आरती शुरू हो रही है, बहुत सुंदर, हाँ जी। अति अति सुंदर। पिया जी की बहुत में है, जो ले जाते हैं खींच के हम सब सुंदर साथ जी को अपनी तरफ मैं भी मम्मी आकर्षित की करने वजह के से ही लिए। आ पाई हूँ दीदी। हाँ जी। मम्मी भी आए हुए हैं मेरे साथ। अच्छा, कुसुम आंटी को भी कोटान कोट प्रणाम जी, हाँ बहुत जी। सुंदर। ये प्रणाम जी। सेवा बड़ी प्यारी की है आपने, होली से ही हाँ हिंडोले जी। पे विराजमान है ना इधर। हाँ जी। अरे वाह, बहुत सुंदर सेवा, अति सुंदर। ये देखिए पुजारी जी की आरती की जी, तैयारी कर रहे हैं। पुजारी जी के चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम जी, शुक्र है राज जी। जी जी सुंदर साथ जी। तो आगे पता है क्या होता है, महाराज जी क्या कहते हैं, कहते हैं अब सबके ऐसे होता रहता है। क्या होता है, दज्जाल कब प्रवेश कर जाए कुछ पता ही नहीं लगता। और सुंदर साथ जी, अपने जीवन का दज्जाल हमें खुद ही पहचानना पड़ेगा। कहते हैं बड़ी सच्ची भावना से सेवा करते, पर एक दिन क्या हुआ, देखना बड़ी साधारण सी घटना होगी, महाराज जी को ही पता लग सकता है इससे, क्योंकि ये तो किसी से भी हो सकता है। एक दिन उनके हाथ से सेवा का थाल पकड़ा हुआ था, भोग था जिसमें, वो गिर गया। और जब आवाज आई, कैसे महाराज जी को पता है कि उनके अंदर माया प्रवेश की है, कर चुकी है। कहते जब आवाज हुई तो महाराज जी ने आकर देखा कि भोग तो मिट्टी में पड़ा हुआ है। महाराज जी से सहन नहीं हुआ। पता है क्या, उनके दिल की बात महाराज जी जान गए। कहते हैं गंगाराम तुम क्या सोचते हो, कहते एक चित्त होके जो सेवा किया करते थे, एकदम थाल भोग मंदिर में से बाहर आन के गिर गया। और जमीन से जब टकरा गए तो आवाज आई ना बर्तनों की, धूल में मिल गया पूरा भोग। तो महाराज जी कहते हैं गंगाराम ये क्या हरकत है,
दिल की बात पढ़ ली, ये तो किसी से भी हाथ से तो गिर ही सकता है सुंदर सा जी, पर महाराज जी दिल का पढ़ लेते हैं। कहते हैं ये कैसी हरकत है गंगाराम, तुम शायद ये सोच रहे हो कि ये जो भोग वोग है, ये तो हम सिर्फ, ये वाणी ही तो है, ये किताब ही तो है जिसको आरोगाया जा रहा है। यहाँ कहाँ राजी है? तुमने सोचा होगा कि राजी थोड़ी ना प्रेजेंट है। तो ऐसे ही हम तो किताबों को, किताब को खिलाते जा रहे। तुमने धनी के स्वरूप को पहचाना ही नहीं, शाबाश तुझे गंगाराम, ये तूने क्या कर दिया। ऐसे ही शाबाश इंद्रावती जी, उसमें लिखते हैं ना, आवेशित वाणी में लिखते हैं ना सुंदर सा जी, शाबाश तुम्हारी अरवाहों को। जैसे बताया जाता है ना, शाबाश जो माया में रली पड़ी हो तुम सारी, तो यहाँ भी ऐसे ही बोले, शाबाश गंगाराम, ये तूने क्या कर दिया, तुम खुद ही राजी बनकर बैठ गए। ये क्यों लिखा गया सुंदर सा जी? बहुत सुंदर, इतना मतलब छुपा छुपा के राजी छठे दिन में जो जो होने वाला है ना महाराज जी के बाद, उनके तन छोड़ने के बाद जो जो होने वाला है ना सुंदर सा जी, तन छोड़ना भी नहीं कहूंगी, उनकी लीला ओझल हुई है। उसके बाद जो जो यहाँ होने वाला है वो सारा चित्रित कर दिया गया अभी तक में। कहने को एक ही लाइन है, क्या तुम खुद राजी बन के बैठे हो? अगर वास्तव है ये बात, तो कहते सारा सुंदर साथ तुम्हें मस्तक नवाया करेगा। राज्जी को मस्तक नवाने की क्या जरूरत है, तुम राज्जी बन बैठे हो। ऐसी ही बात लक्ष्मीदास जी को भी कही गई थी। क्या कहा था? क्या कहा था हमारे प्यारे प्राणनाथ जी ने? श्री जी ने कहा था कि अच्छा तुम मेरे बराबर में बैठा करो, अगर तुम जागनी करोगे। 2 दिन बैठे, फिर शर्म आ गई, कहते नहीं बराबर, ऊपर तो आपके नहीं मैं बैठूंगा। कहते ऊपर बैठा करो, आप तो कहते ऊपर तो नहीं, बराबर में बैठ जाया करूंगा। वो भी 2 दिन बैठे। रोज भीम भाई और वो प्रणाम करने आए, स्पेशल तुम्हें ही प्रणाम किया करेगा सुंदर साथ, प्रणाम करने आए ऐसे कि अच्छा आप जागनी करने वाले हो। महाराज जी भी कह रहे हैं राजी बन बैठे हो क्या, सारा सुंदर साथ तुम्हें ही मस्तक नवाया करे, अब राजी की जगह तुम भोग लगवाओगे, तुम खाओगे इसको। तो कहते हैं गंगा राम कहते हैं कि इनको कैसे पता लग गया मेरे दिल में क्या चल रहा है। तो सुंदर सा जी, जिसका भोग श्री जी ने लगाया हो, गुम्मट वाले ने लगाया हो, बंगला वाले ने लगाया हो, या हमारे मंदिर में भोग लगा हो, तो क्या जो भी सुंदर साथ के साथ, कुछ 40-50, कुछ 2 सुंदर साथ, 2 से लेके 1000 से लेके लाखों सुंदर साथ, किसी ने सुना हो किसी से और वो शिरोमणि सुंदर साथ बन गए हो, तो क्या उनका भोग लगवाया, मंदिर में राज्जी को भोग लगवाया काफी नहीं है सुंदर साथ जी? राज्जी का भोग लगा हुआ काफी नहीं है, ये महाराज जी बता रहे हैं यहाँ पे कि तुम खुद राज्जी बन के बैठ गए क्या, तुम भोग लगाओगे और सुंदर साथ खाएगा अब उसको। गुम्मट जी में भोग लग गया, बंगला जी में भोग लग गया, या फिर हमारे मंदिर में भोग लगा, क्या वो काफी नहीं है? राज्जी का भोग लगवाया क्या काफी नहीं है सुंदर साथ जी? हम अपना जूठा करके सुंदर साथ को खिलाएंगे, क्या राज्जी से भी बड़े बन बैठे हैं हम सुंदर साथ जी? अगर ऐसा करते हैं तो आई होप कि ऐसा कोई सुंदर साथ नहीं करते होंगे जो गंगा राम का रोल यहाँ प्ले करते होंगे। आई होप ऐसा कोई सुंदर साथ नहीं होगा। पर एक एक बात बीतक में क्लियर की, जो मेन बीतक साहब में नहीं बताया, उस उन पॉइंट्स को वहां छुपे ढके छुपे शब्दों में बताया, पर रीडिंग बिटवीन द लाइंस को भी महाराज जी की बीतक में क्लियर कर दिया गया है सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़े गुनाह हो जाएंगे कि राज्जी का भोग लगवाया काफी नहीं था और हम जूठा करके सुंदर साथ को खिलाएंगे, तब वो बनेगा प्रसाद। राज्जी का प्रसाद प्रसाद नहीं था, हम उनसे भी बड़े हो गए, हम राज्जी बन के बैठ गए, कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। और सुंदर साथ जी जो करते होंगे, अगर करते होंगे, वैसे तो कोई नहीं करता होगा मोस्ट प्रोबेबली, पर अगर करते होंगे वो तो कर रहे हैं, क्या उनका जूठन खाने वाले सुंदर साथ की विवेक बुद्धि कहाँ चली जाती है? एक तन को श्री जी के अलावा, इस तन को हमें किसी का नहीं पता सुंदर सा जी,
कि किसी को राज्य के दर्शन हुए हैं नहीं हुए, कोई सतगुरु नहीं कहता मेरी जूठन खाओ बैठ के, तुम सब राज्य की खिलाते हैं, सब राज्य का भोग उसका प्रसाद बनाकर खिलाते। कहते हैं तुम राज बन बैठे क्या, श्री राज बन बैठे तो तुम्हें मस्तक नवाया करे। गंगा राम कहते भाग कर आए, एकदम पैरों में गिर गए, चरणों में गिर गए, क्षमा करो। कि इनको तो दिल की बात पता लग जाती है। सोचिए महाराज जी को पता लग जाती है, राज जी को पता नहीं लगती, उनके अंदर वही तो बैठे हैं। तो अगर आज भी ऐसा गुनाह करेंगे तो राजी को तो पता है ना, उनसे कुछ नहीं छुपता। सुंदर साजी गंगाराम मिन्नत करने लगे, आइंदा कभी गलती नहीं होगी, महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, आप सत्य कह रहे हैं। मान लिया उन्होंने, गंगाराम हमसे तो अच्छे हैं, सुंदर साजी सत्य कह रहे हैं। नहीं तो कह देते अरे मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था महाराज जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, आपके दिल में ऐसा क्यों है। उनको पता है, पहचान है इनके अंदर कौन बैठा है, फिर भी धोखा देने की कोशिश की जा रही। कब तक छुपाएंगे, कब तक छुप पाएगा। सुंदर साथ जी 7वें दिन की लीला में सबको दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा। कहते हैं एकदम चरणों में गिरे, क्षमा कर दीजिए, कभी भी आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। महाराज जी आप सत्य कह रहे हो, मेरी बुद्धि जो है ना वो खराब हो गई थी, मेरी आंखें फूट गई थी, मैं नहीं देख पा रहा था, पर उनसे सेवा ले ली गई, उनको सेवा नहीं दी गई। छोटे मोटे सेवा के काम उनको दे दिए गए, पर मेन सेवा विशंभर सिंह जी को सौंप दी गई कि आप अब केवल आप सेवा कीजिए। और ऊपर ऊपर की देखा भाली की सेवा गंगाराम जी के हाथ में रह गई, खुद गवाई उन्होंने सेवा। तो ये होता है सुंदर साथ जी, ऐसे प्रैक्टिकली होता हुआ देखा है। यहाँ कोई नहीं लेता, राजी सेवा ले लेते हैं। वो सुंदर साथ सेवा कर ही नहीं पाते, कुछ ऐसी सुख की दुख की कोई ना कोई परिस्थितियां उनके जीवन में ऐसे उनको व्यस्त कर जाती हैं कि वो सेवा कर ही नहीं पाते। सेवा के प्रति कभी भी मन में यदि ऐसा संशय आया हो कि हम सेवा करते हैं, हम तो बहुत सेवा करते हैं, आप देखिएगा कुछ दिन के बाद सेवा में ब्रेक आना शुरू हो जाता है। और कभी कभी वो शॉर्ट ब्रेक होता है, अगर शॉर्ट सा अहंकार है तो ब्रेक भी शॉर्ट होता है। अगर अहंकार का सिर बहुत बढ़ गया है तो सेवा परमानेंट चली जाती है और हम कर ही नहीं पाते, हमारा दिल नहीं करता, वो उमंग नहीं आती, वो उत्साह ही नहीं आता अंदर। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल, वाणी मंथन करते हुए भी, सेवा करते हुए भी, सुंदर साजी से बात करते हुए, चितवन करते हुए, ये अहंकार पास ना आ पाए। ये बड़ा आसान है कहना, अहंकार रूपों में आता है, अलग अलग रूप लेकर आता है सुंदर साजी। कभी वो पद लेकर आता है, कभी प्रतिष्ठा की जालियां लेकर आता है, कभी नाम लेकर आता है, कभी धन का प्रलोभन लेकर आता है, और कभी हमारा सबसे करीबी बनकर आता है सुंदर साजी। कहते हैं अब ये नियम कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और बारू भगत जी ने भी सहयोग दिया इस सेवा में, और छोटा मोटा जो काम उनके योग्य था उनके भी सुपुर्द कर दिया गया। अब बारू भगत जी है ना, वो कभी कभी अपने घर जाते हैं, बहुत कभी कभी, उनकी इच्छा ही नहीं होती घर जाने की। ये वही बारू हैं सुंदर साथ जी जो कहते थे घर लेके जाऊंगा, देखता हूं कैसे नहीं चलते मेरे घर, मैं तो लेके ही जाऊंगा। और कैसे उनका दृष्टि बंद कर दिया था, और महाराज जी उनको दिखाई भी नहीं पड़े थे, सारे गांवों में चक्कर लगा के उनके घर भी जाकर आ गए थे। और दोबारा बारू जी कहते रहे चलो मेरे घर, कहते नहीं मैं तो हो आया, अब नहीं जाऊंगा, मेरा क्या कसूर, तुम वहां थे ही नहीं। तो कहते हैं कभी कभी बारू घर जाते हैं और यहीं पर ही महाराज जी के चरणों में ही बैठे रहते हैं, और धीरे धीरे उनका अभ्यास घर ना जाने का बढ़ता जा रहा था। उनकी इच्छा नहीं होती थी घर जाने की। और घर वालों ने देखा लड़का तो हाथ के नीचे से निकलता जा रहा है, क्योंकि यंग है, बिल्कुल युवा लड़का है वो,
तो कहते हैं उनके घर वालों ने एक दिन क्या किया सुंदर सा जी, इस प्रसंग को पढ़कर, इस प्रसंग को सुनकर कहीं ऐसा ना हो कि आज के युवा लड़के, आज के किशोर किशोरियां ये सोचें कि हम घर छोड़ सकते हैं। वो परमहंस थे सुंदर सा जी, वो कहीं ले जा सकते थे। वो परमहंस थे और साक्षात बैठे थे। आज किसी के भी पीछे लगकर अपना घर मत छोड़िएगा सुंदर सा जी, अपना घर मत छोड़िएगा। आज सतगुरु क्या आदेश करते हैं, घर बैठे हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं। तब इंटरनेट नहीं था सुंदर सा जी, महाराज जी को सुनने भी उनके पास जाना पड़ता था। और परमहंसों की वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं कि उनके पास से उठने का दिल करता भी नहीं है। पर आज कृपया, आज सब कुछ घर में अवेलेबल है। जरूर पढ़ाई कीजिए किशोर किशोरियों, युवा युवतियों, युवकों। प्लीज सुंदर साथ जी अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, उसको मत छोड़िए। क्योंकि आज पढ़ने के बाद भी बहुत सेवाएं, पढ़ने के साथ साथ, पढ़ने के बाद बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो हम घर बैठे कर सकते हैं। और जब जब सतगुरु बुलाएं, उनके जैसे जब जब वो आज्ञा दे, उनके दर्शन करने के लिए और उत्सवों में भी जा सकते हैं और सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं। और आज अनवरत घर बैठकर सेवाएं भी की जा सकती हैं। कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको भटकने ना दें, उनको पढ़ाई के लिए जरूर उत्साहित करें और साथ साथ सेवा के संस्कार भी उनको जरूर दीजिए। कहते हैं शनै शनै उनका क्या अभ्यास हुआ, ये लीलाएं परमहंसों की बिल्कुल बहुत ही सुंदर लीला है। और देखिएगा क्योंकि बारू जी ने आगे बहुत कुछ संभालना है। कहते हैं घर वालों ने सोचा लड़का तो हाथ से निकल गया, बीतक साहब याद आ रही है, लड़का हाथ से निकला जा रहा है, इसको गृहस्थी में डाल दो, इसका ये कर दो, बिजनेस में डालो या कुछ तो करो। देवचंद्र जी की बीतक याद आ रही है, चलो इसकी शादी कर दो, कुछ तो घर में दिल लगेगा इसका। कहते हैं उसके घर वाले एक दिन आश्रम आ पहुंचे उसको लेने, और वो जाना नहीं चाहते हैं, उनका दिल ही नहीं लगता है घर में। क्या करें, तड़प ऐसी है महाराज जी के चरणों की कि उनका मन नहीं करता घर जाने का। ये साक्षात श्री राज जी की आवेशित लीला हो रही है, ब्रह्म लीला जिसको कहा जाता है, वो लीला हो रही है। कहते ताड़ने लगे उसको आके, बहुत डांटने लगे आके, जो मुंह में आया गालियां देने लगे कि यहाँ बैठा रहता है। और महाराज जी को आके कहने लगे, बीतक साहब जोड़ते जाइएगा, सारी बीतक मिल जाएगी आपको महाराज जी की बीतक में। कहते हैं क्यों जी, क्यों भड़काया इसको, क्यों बहकाया है। महाराज जी को आकर कहने लगे, इसको क्यों बहका रखा है आपने, क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, कौन आया था ऐसे कहने के लिए बीतक साहब में, याद है ना। भैरों सेठ के यहाँ वो थे ना, भंसारी जाति के, आ गए थे भैरों सेठ के पास, आ गए थे, क्यों बहकाया हमारी स्त्रियों को, क्यों आती हैं ये यहाँ पे श्री जी से सुनने के लिए। क्या कहा था भैरों सेठ ने, हम बुलाने जाते हैं क्या इनको, हमने कोई इनविटेशन भेजा है इनको, तुम्हारी स्त्रियां हैं भाई, खुद संभालो। सेम वही ब्रह्म लीला सुंदर साथ जी, पात्र बदल रहे हैं, लोकेशन बदल रही है, इक्वेशन बदल रही है, प्रसंग सेम वही घटित हो रहे हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, महाराज जी को कहते क्यों जी, क्यों बहकाया इसको। तो कहते हैं किसने देखा, हम बुलाने गए थे इनको, किसने देखा हमें बुलाते, कौन गया इसको लेने, हमने किसी को भेजा लेने के लिए, या हम आए थे, या हमने इनको न्योता भिजवाया, कोई हमने कोई इनवाइट किया है, किसी ने देखा हम इनको बुला रहे हैं। देखा तो किसी ने नहीं बाहर से, क्योंकि आवाजें अंदर से लगाते हैं सुंदर सा जी, बाहर से कौन देखेगा, उन आवाजों को कोई नहीं देख सकता, उनको तो एक कंगना महसूस कर सकती है। कहते हैं झूठ मूठ भाई, हमको क्यों उलाहना दे रहे हो तुम, कौन रोकता है इनको जाने से, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं इनकी दरकार, हमें नहीं चाहिए, आप ले जाओ, आप अपना बेटा, आप अपना भाई ले जाओ घर में। आए हैं यहाँ, आते हैं तो हम तो सत्कार करेंगे, हम तो लाचार हैं, जो भी आएगा हम उसका सत्कार करेंगे। हम तो कहते हैं महाराज जी ने ऐसे कहा, ले जाओ अपना बंदा, ले जाओ, आपने लेके जाना है अपना बेटा, अपना भाई ले जाओ, हमने तो बुलाया नहीं है, ले जाके दिखाओ। कहते धक्के मुक्के देकर उनको लेकर गए, वो जा नहीं रहे। आप देख पा रहे हैं
खींच खींच के घर वाले ले जा रहे हैं उनको, धक्के मुक्के दे दा कर हाँक लिया। कहते सारे जनों ने इकट्ठे होके आगे आगे उनको हाँक लिया कि चलो घर जाना पड़ेगा। महाराज जी क्या लिखते हैं, लेकिन मोती जुदा ना होते जब पिर जाते हैं धागे। ये भी सुंदर साथ जी, ये भी गांठ बांधने वाली कुछ बातें आती है ना बीच में, ये वो बात है। लेकिन मोती जुदा ना होते जब पिर जाते हैं धागे में पिरो दिया जाता है ना, जब जब एक आत्मा अपनी निस्बत को यहाँ पे पहचान लेती है ना, तब वो जुदा नहीं हो पाती। तब उसका जीव वैसा ही कार्य करने लगता है जैसा आत्मा के हृदय में आ रहा हो। अब कहते धागे में पिरो दिया गया, बारू को अब नहीं जुदा होता। ले जाओ, ले जाके देख लो तुम्हारे किसी काम आता है ये। कहते हैं घास काटने काटने की दांती दे दी। ऐसे ही सुंदर साजी जो सेवा के साथ होते हैं ना, जिनके अंदर निस्वार्थ सेवा के भाव होते हैं। पहले मुझे थोड़ा सा वो लगता था, फोन आते थे सेवा के सुंदर साथ जी को कि आप यहाँ क्यों सेवा कर रहे हैं, बड़े 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 ऐसे फोन आते थे कि उनको मना नहीं किया जा सकता। और कुछ सुंदर साथ चले भी जाते थे तो मुझे थोड़ा सा पहले पहले अंदर बुरा लगता था, क्योंकि जीव को धीरे धीरे महाराज जी खड़ा करते हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है जो जहां बिलोंग करते हैं राज जी उनको वहां ले जाते हैं। राज जी बहुत बड़ा शुक्राना आपका। पहले लगता था मुझे, पर कुछ सुंदर साथ वापिस आ जाते हैं। ले जाओ, सेवा वाले भी ले जाओ। अब तो ऐसा लगता है सेवा के सुंदर साथ जी भी ले जाके देख लो, रख के देख लो अपने पास कितने दिन टिकते हैं। क्योंकि एक बार जिसको निस्वार्थ प्रेम निस्वार्थ सेवा की आदत हो जाती है ना, वो रह नहीं पाता। थोड़े दिन उनको सेवा दी जाती है, अब सेवा देना भी तो एक सेवा है, वो कहाँ से लाए रोज, कौन देगा इतनी रिस्पॉन्सिबली। सुंदर साथ जी सेवा भी कौन देगा। सेवा लेना मुश्किल है तो देना भी बहुत मुश्किल होता है। कहाँ से क्रिएट करनी, क्रिएटेड सेवा कोई देता नहीं, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है। और वापिस आते हैं सुंदर साथ, ले जाओ कहते मोती जुदा ना होते जब पिर जाते हैं धागे। घास काटने को दे दी कहते दांती, और भेज दिया उनको खेत में, हाथों हाथ ले जाते घर, बैठने नहीं दिया उनको, धक्के मुक्के दे के उनको लेके गए और घास काटने की दांती दे दी। चले गए खेत में, कहते उसकी हालत बिगड़ गई। अंदर से कितना उनको वो है कि महाराज जी के चरणों से मुझे अलग करके ले आए हैं। कहते उनकी हालत बिगड़ रही, और घास काटते काटते बेसुध होके गिर गए वो। इतनी हालत बिगड़ गई कि बाढ़ लगी होती है ना, खेत की बाढ़, कहते बाढ़ में बेसुध होके गिर गए। और मुट्ठी में दांती पकड़ी हुई है, पर बेसुध, दांत भी बंद है, आंखें मिची हैं, और सारा शरीर उनका ऐंठ गया। और जब लोगों ने देखा कि इसकी ये हालत हो गई है, कहते कांधे पे उठा के जंगल से लेकर आए हैं उनको, चारपाई पे लाकर उनको टेक दिया है, चारपाई पे उनको रख दिया। कहते हैं बहुतेरे उपचार कर लिए, कितने वैद्य बुला लिए, आंख नहीं खोली उन्होंने। जिस आंख को जिस आंख को महाराज जी को देखने की हर समय ललक हो, हर समय उसको आदत हो कि जब भी आंख खुलेगी महाराज जी सामने होंगे, वो भला आंख कैसे खोलेगा जिसको दूर कर दिया गया। ये होता है विरह। सुंदर साथ करके दिखाया, सुंदर साथ ने छठे दिन में भी करके दिखाया कि जब जुदा किया जाता है तो क्या हालत होती है। हम अपने आप को तोलते जाएं सुंदर साथ जी, अपने आप को तोलते जाएं। बहुत प्रेम दिया है हर परमहंस ने, आज भी सतगुरु रूप में आकर इतना प्रेम दे रहे हैं सुंदर साथ जी, इतना प्रेम दे रहे हैं कि उसका कोई पारावार नहीं है। पर हम कहाँ ठहर रहे हैं इस प्रेम के सामने, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। पता है क्या कहते हैं उनके प्रेम के बारे में, कहते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा महाराज जी से दूर रहना। और हम सुंदर साथ मैं की वजह से हमें कुछ और चाहिए, उनको कुछ और नहीं चाहिए, उनको केवल एक चाहिए।
उनको कोई रिश्ता नाता दिखाई नहीं दे रहा, उसके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये वही बारू हैं जिनका दृष्टि बंद कर दिया गया था और आज उनकी ही दृष्टि में बंद होकर बैठ गए हैं हमारे महाराज जी, हमारे पिया जी। जिसके पास ये, जिसको मान चाहिए, जिसको ये सब दुनियावी चीजें चाहिए होती है ना सुंदर साथ जी, उसके पास पिया फटकते तक नहीं है आके। और आपके पास कुछ भी ना हो, खाली हो, यहाँ के गरीब जिसको कहा जाता है, धन ना हो, वस्त्र ना हो, सुंदर सुंदर कुछ ना हो, पर अंदर भाव, निस्वार्थ प्रेम होना सुंदर साथ जी, वहां विराजता है वो आके। बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए, तेरे बाजों सारे ओए, तेरे बिना सारे रंग फीके हैं, मुझे ये दुनिया रंगीन दिखाई नहीं देती, मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट भी दिखाई नहीं देती, ब्लैक ही ब्लैक है यहाँ पे, काला ही काला है, अंधेरा ही अंधेरा है, सारा कुछ फीका है यहाँ पे तेरे बिना। बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए, तेरे बाजों सारे ओए, तू तू करके जित गए सी, मैं करके हारे ओए। जब तू ही किया करते थे, जैसे बारू भगत कर रहे हैं कि केवल तू चाहिए, तब जीत गए थे हम। बीतक साहब में कितने सुंदर साथ आते हैं, भीम भाई जी, चिंतामणि जी, सारे लालदास जी, सारे 12 सुंदर साथ, और उनके अलावा भी कितना अष्ट प्रहर में छत्रसाल जी, कितने सुंदर साथ, हर पल हर घड़ी, कोई छत्र, कोई चमर, कोई कुछ डुला रहा है, कोई नीचे उनके चरणों में ही पावड़े बिछाता जा रहा है, कोई जयकारा ही लगाता जा रहा है, कोई उनके सर में तेल लगा के खुश होता जा रहा है, बस सानिध्य मिल रहा है प्राणनाथ जी का। तू तू करके जित गए सी, और हम मैं करके हारे हुए। बस ये मैं और इससे जुड़ी हुई चीजें जो मैं को पोषित करती हूँ, मेरा नाम बड़ा हो जाए, मुझे यहाँ इस जगह पे मेरा नाम लिया जाए, यहाँ मुझे ऐसे कर दिया जाए, मैं इसमें आगे बढ़ जाऊं, मैं बस मैं और उससे जुड़ी हुई जो सारे मैं की ब्रांचेस है ना, उनको काट के फेंकना पड़ेगा। तब सुंदर साथ जी देखिएगा ये खेल कितना रंगीन, कितना सुंदर। पिया प्रेम का जब चश्मा पहन लिया जाता है तो ये खेल कैसे उत्सव सा प्रतीत होता है, क्योंकि हर पल हर घड़ी केवल तू दिखाई देता है और मैं तेरे साथ लीला करती हुई मुझे दिखाई देती हूँ, और कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देता। कहते हैं बड़े उपचार किए बारू के, पर कोई उपचार काम नहीं आ रहा, आंख तक खोल के नहीं देखा। कितने 3 दिन तक उसने, कहते यही हाल रहा उनका। उधर 3 दिन आपको याद है हमारे प्राणनाथ जी 3 दिन तक शैया से उठ नहीं पाए थे, जब उन्होंने कुरान में तफसीरे हुसैनी में जब टीका हो रहा है उसमें अपने परम धाम की बातों को सुना था, तो 3 दिन हर्ष के मारे उठ नहीं पा रहे कि हमारी, क्या उनको पता नहीं था इसमें लिखी हुई है, उनको सब पता है। क्या वो खुद नहीं कर सकते थे टीका? अंदर बैठे हैं अक्षर ब्रह्म के, जो लेकर आए हैं उसको, क्या उनको नहीं आती वो भाषा? उनको सब आती है, पर एक ओढ़ दिया जाता है, एक पर्दा कर दिया जाता है ताकि हर कोई ना पहचान पाए मुझको। वही मेरे दिल के पास आए जो परीक्षाओं को पास करके कसौटियों को हरा कर आएगा मेरे पास, जो मेरे अंतर स्वरूप को पहचान लेगा, वो पास आए। बाहर का नहीं दिखाऊंगा मैं, कुछ भी बाहर से नहीं दिखाऊंगा, मैं ये भी कर लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं। कहते हैं बहुत उपचार किए, 3 दिन तक ये ऐसा ही हाल रहा कि आंख तक नहीं खोल रहा, शरीर ऐठा पड़ा है, आंखें मिची, दांत बंद हैं, कुछ खा भी नहीं पा रहा। अब घर वाले घबराए,
अब घर वालों ने क्या किया, पहले क्या किया था, ये राज जी की लीला होती है, कहते ले जाओ। क्या करके लेके गए थे सुंदर साथ जी, उनको धक्के मुक्के दे दा कर लेकर गए थे। अब कहते घर से धक्के दे के ला रहे हैं, ले जाओ इसको घर से, हमने नहीं रखना। सेवा भी करनी पड़ रही है, ना किसी काम का ना काज का, कैसे इसको ठीक करें। कहते हैं घर से धक्के दे के आश्रम में छोड़ के आए कि, और क्या कहते हैं, महाराज जी कृपा कर दो, हमसे तो खता हुई, माफी कर दो, बारू को अच्छा कर दो। तो क्या हुआ, कहते हैं महाराज जी ने क्या भेजा, गंगाराम को भेजा पहले उनके घर, एक अगरबत्ती दी और गंगाराम को भेजा, और कहते चरणामृत भेजा और अगरबत्ती भेज दी, और चिमटे से मुंह खोला और उनके अंदर चरणामृत गया, और तत्क्षण चरणामृत यानी महाराज जी के चरण, महाराज जी आ गए। उसी समय बारू ने आंखें खोल ली, कहते हैं, और गंगाराम जी चले आए, ये नहीं कहा आश्रम आ जाओ, उसी समय वो चले आए वापस। पर आपको याद है चिंतामणि जी को सुनाया था प्राणनाथ जी ने, एक पलक ते गंग जो निकसी हो गयो चहुदिस पानी, जैसे ही इस पूरा ये जो था, पूरा कितनी चौपाइयां इसमें आती, जैसे ही इसके रहस्य खोले उसके बाद रुके नहीं, आ गए उठ के, वहां से उठ के आ गए। खुद चिंतामणि जी पूरी रात ढूंढते रहे अपने कुछ शिष्यों के साथ, और सुबह आके पता मिला तो तड़के मुंह अंधेरे पहुंच गए थे पिया जी के पास, उनको ढूंढते ढांढते। अब गंगाराम जी दे आए, वो होश में आ गए, ये नहीं कहा भाई आश्रम चलो फिर घर वाले आ जाएंगे कि क्यों लेकर गए, कहते अब खुद चाचा छोड़ के जा रहा है उनका। जैसे ही आंख खुली गंगाराम चुपचाप वापस आ गए, ऐसा ही आदेश था ना महाराज जी की तरफ से। अब बारू का चाचा खुद कहते हैं उनको आश्रम लेकर आए, महाराज अपने चेले को अपने पास ही रखो, वापस ले लो, हमसे जो खता हुई थी उसके लिए माफ कर दो, इनको ये यहीं रखो। महाराज जी ने क्या कहा था, ले जाओ अपने साथ, रख सकते हो तो रख लो। तो ले जाइए सुंदर साथ जी, सेवा के सुंदर साथ को भी ले जाइए, रख सकते हैं तो रख लीजिए। किसी भी सुंदर साथ को कहीं से भी उठाइए, इधर बिठाइए। सुंदर साथ विवेक बुद्धि यूज नहीं करेंगे तो इधर उधर होते ही रहेंगे वो बेचारे, पर वो टिक नहीं पाएंगे सुंदर साथ। जो थोड़े से केवल 100, 150, 200, 500 सुंदर साथ, केवल इन पे ही नजर नहीं रखनी है, इधर बैठ के ये उस आश्रम चले गए, इधर चले गए, हाँ क्यों चले गए, हमारी कम हो गई संख्या, हमारा, इसी में फंसे रहेंगे। पूरा जीवन ऊर्जा इसी में व्यर्थ होती जा रही है। आओ मिलें, कोई कहीं भी बैठा है, मेरे धनी के दरबार में बैठा है ना, हर मंदिर में, हर स्थान पर, हर जूम मीटिंग में, हर एक गूगल मीट पे, जहां भी मेरा सुंदर साथ बैठा है, मेरे पिया का टीका पढ़ रहे हैं, मेरे पिया की वाणी पढ़ रहे हैं, उन्हीं की सेवा पूजा कर रहे हैं, पिया की तरफ ही तो जा रहे हैं, उन्हीं के दरबार में ही बैठे हैं, उन्हीं के कबाए तले ही तो बैठा है सुंदर साथ। क्यों चिंता करनी है कि यहाँ संख्या कम हुई या वहां बढ़ी। हम पूरा एक जॉइंट फैमिली, एक कमरे में कोई बैठा हो, दूसरे में बैठा हो, क्या फर्क पड़ता है सुंदर साथ जी। अगर इसी में पड़े रहे तो पूरे ब्रह्मांड तक ब्रह्मवाणी कैसे पहुंचेगी। अगर यही रहा कि हमारे 100 थे, 99 कैसे हो गए, 98 कैसे हो गए, 2 कहाँ गए, कहाँ बैठ गए, जाके चलो कॉल करो, वापिस उनको बांध लो। कब तक बांधे रखेंगे सुंदर साथ जी, अपनी ऊर्जा कब तक किसी में लगाते रहेंगे। जहां भी जाके बैठे हैं, मेरे धनी का ही दरबार है, वहां पे उन्हीं के निज चरणों की तरफ ही तो जा रहा है मेरा प्यारा सुंदर साथ। जाने दीजिए, जाने दीजिए सुंदर साथ जी। जब धन की लालसा होती है ना, तब ये होता है कि ये सुंदर साथ चला गया, धन की पोटली चली गई साथ में। जब नजर उस पे होती है ना, तब दर्द होता है, नहीं तो दर्द नहीं होता ज्यादा। या संख्या पे नजर होती है या धन पे नजर होती, हमारी संख्या कहीं कम ना हो जाए। चिंतामणि जी को कोई चिंता नहीं थी कि मेरे साथ कितने शिष्य चलेंगे, कितने नहीं चलेंगे। राजगुरु नारायण दास जी, दादा गुरु, अंदर सुंदर साथ जी, पिया जी की बैठक है, उनको कोई चिंता नहीं है कि मेरे पास एक ही बैठा हुआ है, और उनको पता है ये परम हंस बन के निकलेगा।
उनको पता है सारी लीला आगे क्या होने वाली है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जागनी क्यों नहीं कर पा रहा, ये क्यों कर पा रहा है। वो खुद कहते हैं कि यहाँ से जाओ, मेरे पास ही मत रहो, नहीं तो कहते यहीं रहो और मेरे गांव में मेरा नाम रोशन करो। नहीं, मुझे नहीं, मूल स्वरूप को रोशन करो, उनका प्रकाश बांटो जाकर सबको। कहते हैं लो महाराज जी वापस रख लो इनको, खता हो गई, उसके लिए माफ कर देना। महाराज जी ने क्या कहा, ऐसे नहीं, बड़े खुश, देखा वापस छोड़ना पड़ा ना, क्योंकि उनमें अहंकार का कण भर भी नहीं है। कहते हैं महाराज जी ने क्या कहा, मौज है भाई, राज्य की मौज है। और आते ही उनके लिए आसन हाजिर हो गया। अब कहते हैं महाराज जी क्या कह रहे हैं, इस पे चलना है सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ जी ने, जो जाना चाहे वो जाओ, ये लिखा है महाराज जी की बीतक में। इसी प्रकार ये मैं एग्जैक्टली पढ़ रही हूं, जो जाना चाहे वो जाओ, नहीं देखते उसको फिर। ये अगर हम महाराज जी को दिल से मानते हैं ना सुंदर साथ जी, तो फिर ये प्रिंसिपल अपनाना है हमें। जो भी कहीं जाना चाहता है उसको जाने दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए। जेल नहीं बनानी है कि हमारे पास 4 दिन कोई बैठ गया, अब कहीं और कैसे चला गया। जो जाना चाहे, आप सब सुंदर साथ जी भी स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, यहाँ तक कि जा भी सकते हैं, जब आना चाहें आ सकते हैं, ना आने का दिल करे तो भी आपकी मर्जी। कोई आज तक रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्ड है कि 4-5 साल से श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम चल रहा है। मैंने तो महाराज जी की बीतक में ये लाइन कभी ऐसे पढ़ी नहीं थी जैसे आज पढ़ी है, पर आज तक किसी भी सुंदर साथ को कॉल करके ये नहीं कहा गया कि आप क्यों नहीं आते हो। अब जो जाना चाहे वो जाओ, महाराज जी कहते नहीं देखते उसको फिर, उससे ध्यान ही हट जाता है, उसके बाद कभी ध्यान ही नहीं आता उनका। उसके बाद कहते हैं बारू फिर जम गया काम पर, अपने होकर के मुस्तैद। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी से प्रेम नहीं है, जो प्रेम करता है ना वो स्वतंत्र छोड़ता है, जो मोह रखता है वो बांध के रखता है। हमें बांध के नहीं रखने सुंदर साथ जी, प्रेम करना है, उनको स्वतंत्रता दीजिए। अपने आप जहां राज्य ने उनको बिठाना होगा वो वहां सेट हो जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे। मेन पर्पस क्या है मेरा, सपोज एक सुंदर साथ है, वो यहीं बैठे रहें, ये मेन पर्पस है हमारा, या आत्मा जागृत हो और पिया के कदमों में, पिया चरणों में पहुंच जाए, ये पर्पस है हमारा। पिया के चरणों में अग्रसर हों, राज्य से ये प्रार्थना कीजिए। और जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, जो आ रहे हैं उनको भी प्रेम दीजिए, जो जा रहे हैं उनको भी प्रेम दीजिए, क्योंकि विशाल दृष्टि से देखना है। अब सुंदर साथ जी, दिस इज आवर जॉइंट फैमिली। अलग अलग कमरे राज्य ने बनाए, किसी भी कमरे में बैठे जाके, मेरे पिया का ही तो परिवार है जिसमें बैठे हैं जाके, अलौकिक परिवार में ही बैठे हैं। बस माया में वापस ना रम जाएं, कहीं ना कहीं मेरे धनी की बात सुन रहे हो तो बस सेटिस्फाइड है सुंदर साथ जी। जो भी जाएं उनको भी प्रेम दीजिए, जो आए उनको भी। बारू फिर जम गया काम पर, यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं हो रही, यहाँ पे कोई नहीं, वहां की घास काटते हुए कैसे गिर गए, यहाँ पर जब घास काटते हैं, सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ जी, सेवा रूपी घास, तो इतनी उमंग, इतने उत्साह से पिया की सेवा कर रहे हैं, फिर जम गए। कहते मुस्तैद होके सेवा में जम गए, अब तो शायद और मुस्तैद हो गए होंगे। कहते हैं घर भी, और कभी कभी घर भी चले जाते हैं अभी, पर प्रेम में कैद हो गए हैं बारू जी। अब ये कैद होना चाहिए। जबरदस्ती फोन कर करके बुलाना किसी को, क्यों नहीं बैठे आज क्यों नहीं आए, क्यों क्या हो, नहीं सुंदर साथ जी, प्रेम में कैद होकर बैठना चाहिए, फोन के डर से नहीं। हो सकता है सुंदर साथ बैठे हो, कैमरा ऑफ करके बैठे हो, वो हो ही ना, क्योंकि फोन किए गए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, वो बस एक वो निभाने, फॉर्मेलिटी निभाने बैठ जाएंगे कि अगर हमारा नाम नहीं दिखा तो हमें कॉल आ जाएगा, इसलिए भी बैठ जाते हैं फिर डर के मारे। नहीं, प्रेम के
प्रेम में कैद होकर सुंदर साथ बैठा हो, ऐसा चाहिए। कहते कभी कभी घर चले जाते हैं पर अब पक्के प्रेम के पिंजरे में कैद हो चुके हैं बारू। और ये अंदर की बातें हैं, बाहर से नहीं बुलाते महाराज जी, पर अंदर से उनकी पुकार कोई भी इग्नोर नहीं कर पाता। कहते हैं अलग ना हो सकते कभी, नहीं दृष्टि से दूर, जो एक बेरी हृदय से, एक बार जो हृदय से हाजिर हुए हजूर, जो एक बार हृदय से चरणों में हाजिर हो जाते हैं, फिर वो कभी अलग नहीं हो सकते। चाहे दूर चले भी गए हो ना तो दृष्टि से दूर नहीं होते। वो घर पे भी थे तो महाराज जी की नजर थी उनके ऊपर, क्योंकि उनको पता था ये मेरे बिना रह नहीं सकता। अब गंगा राम जी पे वापस आ रहे हैं। ये बीच में बारू जी की घटना घट गई, गंगा राम जी की घटी, पहले उनसे सेवा ली और बारू को दे दी। अब बारू जी के घर वाले आ गए, ये घटना बीच में ही घट गई। अब फिर गंगा राम जी ने क्या किया, कहते हैं एक रोज क्या हुआ, हलवा था बना हुआ राज्य की सेवा के लिए, राज्य के भोग के लिए। और एक दिन ना महाराज जी ने एक गुप्त जगह पे कहीं पे हलवा छुपाया हुआ देख लिया। महाराज जी ने, उनकी नजर से भला कुछ छुपता है? कहते हैं राज्य के प्रसाद के लिए बनवाया था, वो भोग के लिए बनवाया था। तो कहते हैं जरा देखते हैं ये किसकी इच्छा हुई, चोर कौन है जिसने यहाँ छुपा दिया उसको, किसका साहस हुआ कि राज्य का भोग चुरा ले और खुद भोग लगवाए उसको, किसका ये साहस हुआ है, ये चोरी किसने की है। तो महाराज जी ने क्या किया, कहते हैं निज आसन पे बैठ गए और जहां पे हलवा रखा हुआ था ना, कहते देखता हूं कौन उठाता है यहाँ पे आके, और सतगुरु का माल चुरा चुरा के किस मुंह से खाता है। ये केवल हलवा नहीं है सुंदर साथ जी, ये किसी भी प्रकार की सेवा हो, धन की सेवा, टेक्नोलॉजी की सेवा, कोई भी सेवा हो, अगर सेवा में से धन चुराया जाए तो क्या हालत होती है, आपको पता नहीं सुंदर साथ जी। आज नहीं पता लगता वो कई बार, पर डाउन द लाइन फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स या फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद या कुछ सालों के बाद सामने जरूर आ जाती है। और हमें और बंदे को पता होता है कि क्या गलती हुई थी और क्यों हुआ है ये। कभी भी सेवा से किसी भी प्रकार का धन नहीं चुराना चाहिए, चाहे धन हो, चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे वस्तुओं की सेवा हो, धन की सेवा हो, हमेशा देनी चाहिए सुंदर साथ जी। हाथ हमेशा कहते सेवा के लिए ऐसे रहने चाहिए, ऐसे कभी नहीं होने चाहिए। और चुराने वाले हाथ तो कभी भी नहीं होने चाहिए। चुराने वाली कई बार हाथों से नहीं चुराते, नजरें लालची होती हैं, मन में तो आ गया तो चुरा लिया सुंदर साथ जी। और ये तो और ही खराब हुआ, चुराया भी नहीं और चुरा लिया। मन में ऐसी इच्छा भी आ गई ना अगर, इसीलिए सुंदर साथ जी उस भोग को खाने की इच्छा भी ना हो जाए कहीं, यहाँ तक कि सुगंध भी ना आ जाए मेरी नासिका को। हमेशा पुजारी जी यहाँ पे बांध के, आपने देखा गुम्मट साहब में कैसे भोग लगवाया जाता है कि इसकी इच्छा ना हो, राज्य को भोग लगवाना। कितने सुंदर भाव हैं ये। तो कभी भी ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, कभी भी, चाहे सेवा में से तो कभी भी नहीं, और वैसे भी चोरी करनी ही नहीं है। बीतक साहब में स्पेशल इसके लिए गर्जना करके कहा गया है, इसको वर्जित बताया गया है सुंदर साथ जी इन चीजों को। तो कहते देखें तो जरा कौन चोर है ये, निजासन पर बैठ गए, देखते हैं कौन उठाता है। और सतगुरु का माल चुरा चुरा कर, सुंदर साथ जी वो धन भी हो सकता है, वो वस्तुएं भी हो सकती हैं, और वो खाने पीने का सामान भी हो सकता है। कहते किस मुंह से खाता है वो, जो सेवा के लिए दिया गया हो, उसका हाल क्या होता है सुंदर साथ जी, आपने देखा है उसका हाल क्या होता है। बिहारी जी धन लेकर आ गए थे,
अरब में थे मिहिर राज जी। उन्होंने जितना धन उनके पास तब इकट्ठा हुआ था बिहारी जी और श्याम जी को दे दिया था। वापस आके हवा भी नहीं लगने दी। वो सतगुरु का माल था, वो सतगुरु के चरणों में अर्पित होना चाहिए था। पर उस धन का किसी को आइडिया ही नहीं कि कहाँ खर्च दिया, कहाँ चला गया, पता ही नहीं। और बाल बाई को लगा मिहिर राज जी खा गए। विवेक बुद्धि जो यूज नहीं करते, यही हाल होता है। तो क्या बिहारी जी उस चोले में, उस तन में क्या राजी मिल पाए उनको? नहीं ना सुंदर साथ जी, नहीं मिल पाए। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स होंगे बीतक साहब में। और वहां चंचल जी थे एक, बीतक साहब ने एक चंचल है, अपनी दुकान से लियावत कर चोरी। वो अपनी दुकान से चोरी करके सतगुरु के चरणों में चढ़ाते, अपनी दुकान से। वो चोरी नहीं है, वो घर वालों से छुपा के लाना पड़ता है। कमा तो खुद ही रहे हैं, पर सतगुरु चरणों में अर्पित करना। एक चोरी ये भी होती, कहते ना, गुण अंग इंद्रियों को फिरा कर उनके चरणों में लगा दीजिए। ये चंचल कर दिखाते हैं। वो सेवा में चोरी नहीं करते, वो अपने माया से चोरी करके पिया के चरणों में, और अपना ही, किसी का नहीं चुराते। ऐसी शिक्षा बिल्कुल नहीं दी गई कि लोगों का चुरा के सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दो, बिल्कुल भी नहीं। घर वाले देने नहीं देते, अपना ही कमाया हुआ नहीं देने देते, तो इसीलिए उसको उठा के पिया के चरणों में सुंदर साथ की सेवा में लगा देते हैं। कहते हैं जब सब इधर उधर हो गए तो एक व्यक्ति वहां पे पहुंचा, हलवे के पास पहुंचा। तो कहते हैं उस दिन पता है क्या क्या हुआ था सुंदर साथ जी? कहते हैं, मैं आपको पूरी घटना इसको फिर से एक बार बताती हूँ। कहते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ। एक दिन महाराज जी ने राज जी को भोग लगवाने के लिए बड़ा स्वादिष्ट हलवा बनवाया। थोड़ी देर बाद देखा कि कहीं अलग छुपा के रख दिया गया है। महाराज जी ने अपने दिल में निश्चित कर लिया, आज तो चोर को पकड़ के छोड़ूंगा, कोई रास्ता ही नहीं है कि आज वो छूट जाए कि कौन कौन चुरा चुरा के इसको खा रहा है। तो उसके बाद क्या करते हैं महाराज जी, पता है क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा, वहां जाके देखिएगा। कहते हैं महाराज जी ने निश्चित कर लिया कि कौन झूठा करता है इसको। तो एकांत, कहते हैं, अपने आसन पे आके बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद जब सब लोग, पहले सब लोग होते होंगे ना, भोग लग रहा है ऐसे, तो अंदर तो भोग लग रहा है, उसमें से निकाल के हलवा पहले इधर रख दिया गया, तो अंदर भोग है कहाँ। कहते हैं एक व्यक्ति आया, एकांत पाया, अब कोई नहीं है, तो हलवे का कौर मुंह में डाल लिया। और पता नहीं उस हलवे को महाराज जी ने अपनी नजरों से ही कैसा वो कर दिया होगा। कहते तुरंत थूकने की आवाज आने लगी, थू ऐसी आवाज आने लगी। महाराज जी देखने के लिए पहुंचे कि भाई ये कौन है। कहते हलवे का लुकमा जैसे ही अंदर लिया, कौर लिया, तो जैसे थूकने की आवाज होती है ना, वैसी आवाज आई। महाराज जी पहुंचे, कहते गंगाराम ये तो प्रसाद है, क्या ऐसे थूका जाता है? प्रसाद को ऐसे थूका जाता है? धरती पर अगर कण गिर जाए ना प्रसाद का, तो भक्त तो उसको भी उठा के खा लेता है, क्योंकि श्री चरणों का प्रसाद कभी गिरने नहीं देता। वो तू कमबख्त इसको थूकता फिरता है, जिसको ब्रह्मा तक तरस गए थे। याद है ना सुंदर सा जी, ब्रह्मा जी कैसे तरस गए थे, श्री कृष्ण जी और सारे ग्वाले। सुंदर सा जी एक कण उनके लिए, कहते हैं, पत्तल भी धो दो, पानी में मछली बन के भी आ गए, कहते उसको भी पी लो, इसको बहाना नहीं कहीं भी। ब्रह्मा जी तरसते रह गए, मछली बन के भी आए, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, पर उनको प्रसाद नहीं मिला। कमबख्त तू इसको थूकता फिरता है। और कहते गंगा राम का मुख बिल्कुल सफेद, सिर्फ सुंदर साजी खाने की इंद्री ने ले मारा। पहले भी यही था, प्रसाद खुद, भोग खुद खा रहे थे, और अब सेवा बदल दी गई है, बारू भगत जी को दे दी गई है, तब भी ये चुरा रहे हैं। किस इंद्री के वश में है? किस इंद्री? सेवा भाव भी है, सब कुछ है, पर ये स्वाद ले मार रहे हैं उनको। हम तो इस इंद्री के वश में नहीं पड़े हुए ना सुंदर सा जी, गंगा राम हमें ही कहा गया है। कहते हैं
डर गया और सफेद पड़ गया उसका रंग। कहते हैं अब ये जो तूने थूका है ना, अब ये तुझे खाना पड़ेगा। अब ये सारा खिलाना है मैंने तुझको, जो तूने थूका है। और कहते उधर से एक कुत्ते को बुलाया और हलवा उसके सामने रख दिया। कहते सूंघ सूंघ के वहां से चला गया। कैसा वो हलवा, चोरी किया हुआ हलवा कैसा हो जाता है सुंदर सा जी, ये बताया महाराज जी ने। अगर धन चुरा भी लिया तो वो इतना कड़वा हो जाएगा, वो आपके काम नहीं आएगा, बल्कि बीमारी के रूप में या किसी कष्ट के रूप में साथ में निकलेगा। कभी सेवा से नहीं चुराना। पता नहीं सुंदर साथ ने कैसे दिया होता है सेवा में, पता नहीं उनके पास हैं भी या नहीं, जितने वो देकर आए हैं सेवा में। अपने कौन कौन से कष्ट हरण करने के लिए मांगकर, कई बार सुंदर साथ कहते हैं मेरा ये कष्ट हरण कर दीजिए, मैं इतना सेवा में दूंगा। तो वो सारे कष्ट किसके हिस्से में आएंगे सुंदर साथ जी? जो उसको चुरा लेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी भी सेवा में हमेशा देना है, वहां से चुराने की तो कभी बात भी नहीं सोचनी चाहिए। वो जिस पर्पस के लिए दिया गया है, सुंदर साथ की सेवा के लिए, सतगुरु की सेवा के लिए, धनी जी की सेवा के लिए, वो वहीं पर काम आए, वही शोभा देता है। कहते हैं कुत्ते को बुलाया, हलवा रख दिया, उसने सूंघ सूंघ के चला गया वहां से, वो उसने खाया नहीं। और कहते चल गाय को खिला, कहते वो भी सूंघ के पीछे हट गई, गाय ने भी नहीं खाया। कहते गंगाराम अगर ये तेरे हलक से आज नीचे पहुंच जाता ना, थूक दिया तूने, तो आज तुझे पता लग जाता चोरी करने का नतीजा क्या होता है। आज तो तुम बच गए, ये तेरे हलक से नीचे नहीं उतरा, नहीं तो आज तुम यमपुरी पहुंच गए होते और दर्शन करने अभी आपके यमराज आ चुके होते हैं। अभी शर्म नहीं आती बेगैरत? कैसा पेट तेरा हो गया है, कहते हैं जिसके वशीभूत होकर तू पिया जी से, श्री जी का, धनी जी का भोग चुरा रहा है। तू भरते भरते तेरा पेट नहीं भरता। खत्ती है कि कुआं है ये जो भरता नहीं है? ये लालसा क्यों खत्म नहीं होती जो उनके भोग पे भी नजर डालता है? और महाराज जी पता है क्या कहते, कमबख्तो, जब सतगुरु के साथ तुम्हारा ऐसा बर्ताव है तो तुम्हारी भव सागर से नाव कैसे कैसे पार पहुंचेगी? किसको बता रहे हैं सुंदर साथ जी? हम सब के लिए सिखापन दे रहे हैं गंगा राम जी के माध्यम से, कि कभी भी सेवा को दिल चुरा के सेवा कभी नहीं करनी है। और जो सुंदर साथ के लिए लिखी गई है उसको, उसका नाम भी अगर हम ले लेते हैं, अब मुझे समझ में आ रही है सुंदर साथ जी, उसमें से नाम भी नहीं कमाना है, उसमें से वो भी चोरी नहीं करना है। बहुत सुंदर सिखापन है। आजकल तो ऑनलाइन चोरियां भी होती हैं, आजकल तो जमाना और एडवांस्ड हो गया है। सुंदर साथ जी दूसरों की मेहनत की हुई चुरा चुरा के डालते रहते हैं आजकल, जिसको कंटेंट की चोरी कहा जाता है। जिसने इतने भावों से पिया जी के भोग के लिए, सुंदर साथ की सेवा के लिए कंटेंट क्रिएट किया है, उसी को चुरा चुरा के डालते रहते। किस लिए? नाम हमारा हो जाए बस। क्यों चुराना है सुंदर साथ जी? खुद मेहनत कीजिए, सेवा में दीजिए, कुछ नहीं चुराना, हमने कहीं से नहीं चुराना। चुराने हैं तो वो पल चुरा लीजिए जो धनी के चरणों में माया से पल चुरा के पिया चरणों में अर्पित कर पाए। मेरा प्यारा सुंदर साथ रात रात भर जागता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना देता है, सोता नहीं है सुंदर साथ। रात रात भर जागते हैं सुंदर साथ जी, कभी बीतक की बुक लिखने के लिए, कभी कौन सी सेवा करने के लिए। मैं देखती हूँ रात रात भर जागते हुए, कभी डिजाइन बनाने के लिए, कभी थंबनेल बनाने के लिए। रातों को नींद नहीं आती मेरे सुंदर साथ को, क्योंकि दिन में जॉब करनी होती है, दिन में बिजनेस करने होते हैं। रात को कैसे पल नींद में से चुरा के मेरा सुंदर साथ बैठ जाता है सारी सेवाओं को निभाने के लिए। और कोई कहता नहीं है, मैं तो पूछती भी नहीं हूँ। कोई सुंदर साथ भूल भी जाए ना सेवा में, मैं पूछती भी नहीं उनसे कि आज ये वाली सेवा, बाय चांस ऐसा कभी होता नहीं है, मैं पूछती भी नहीं कि ये वाली सेवा कल है तो आज मिलेगी या नहीं। मुझे पता होता है कितने बिजी होंगे कि आज नहीं आई होगी, पर उसमें भी मेरी ही गलती होती है। वो भेज चुके होते हैं और मैंने देखी नहीं होती। ऐसे प्यारे सुंदर साथ कहाँ मिलते हैं? आप कहाँ से मिले हो? मुझे खुद समझ नहीं आती
क्या ऐसा राजी रीझ गए थे तो जो आप जैसे सेल्फलेस सुंदर साथ जी से मिलवाया। यहाँ पे इस माया में आप सबसे मिलना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहते हैं भरते भरते तेरा पेट नहीं भरता, खत्ती है कि कुआं है ये। अगर सतगुरु के साथ तुम्हारा ऐसा बर्ताव है, राज्य के साथ ऐसा है, तो भव सागर से कैसे नाव। सुंदर साथ जी हम अपनी तरफ देखें, अगर हमारे अंदर ऐसी ईर्ष्या भरी रही, ऐसे ही मोह भरे रहे, यही क्रोध भरा रहा, यही अहंकार ने पीछा ना छोड़ा, यही कॉम्पिटिशन्स भरे रहे, यही सभी भरा रहा, इतने से सुंदर साथ में ही हम लोग अपने को पता नहीं क्या क्या समझते रहे, तो भव सागर का सोचिए, ये मानव तन फिर ऐसे का ऐसा ही ना रह जाए और हम पुकारते ही रह जाएं कि वाणी भी पढ़ते हैं राजी, क्यों विरहा नहीं आता, क्यों तेरे तक मैं पहुंच नहीं सकती। सब कुछ लिख दिया है कि क्यों नहीं आता। कहते गंगा राम ने पग पकड़ लिए, महाराज जी ने कहा खबरदार मेरे, कहते आए पग पकड़ने के लिए, गंगा राम चला पग गहने, हमने बोला वहीं रहो, अब मेरे चरण मत पकड़ना। एक बार गलती हुई थी, दे दी थी थोड़ी थोड़ी सेवा, अब मेरे पग पकड़ने के लायक भी नहीं हो तुम। अगर चरण चाहते हो सतगुरु के तो पहले प्रायश्चित करो। कहते हैं इस चमारी जीभ के वश में होकर तूने पाप किया है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। सुंदर सा जी जो जो हमने किया है ना, उसका भी प्रायश्चित सबको सबको अपना अपना पता है। चितवन में बैठे बिना साफ नहीं होता ये, और केवल चितवन में बैठ के भी कुछ नहीं होता, बिलीव मी सुंदर सा जी। हम बैठे हैं पर मन भागा फिरता है, बैठिए भागेगा वो, परंतु चितवन का वो घंटा और उसके अलावा बाकी घंटों में फिर यही सब करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चितवन में बैठे ही रहेंगे आंखें बंद करके। वो बंद आंखें, वो मिची हुई आंखें धनी के लिए नहीं होंगी। अगर आज भी सुंदर साथ के दिलों को दुखाते रहेंगे, चोरियां करते रहेंगे, आज भी ऐसे काम करते रहेंगे, सुंदर साथ के दिल को दुखाने से बड़ा गुनाह यहाँ कोई नहीं होता। ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोही को होत है सुख, पिया कहते हैं। और अगर प्रीत, सुंदर साथ में प्रीत करवाने की सेवा अगर कोई करे, तो कितना सुख पिया को होता होगा, और उस पे कितना रीझ जाते होंगे पिया जी कि तूने सुंदर साथ में प्रीत की सेवा की। करवाते भी वही है, कोई कर नहीं सकता, तो उस पे रीझ के पिया सामने आ जाते होंगे। ये मुझे ये सरलतम मेथड लगता है पिया को रिझा लेने का। उनके अंगों को एक कर दो, वो रीझ के आ जाता है, बड़ा प्रेम देता है। आगे क्या होता है सुंदर साथ जी, ये हम अभी गंगा राम जी से और बहुतेरी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, ये हम सब सुंदर साथ जी कल सुनेंगे। कितनी सारी बातें उनसे होती हैं, और क्या क्या सिखा रहे हैं। इनको प्रसंग, इनको कहानी के रूप में सोचते रहेंगे, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे सुंदर साथ जी, नाव हमारी वहीं अटकी रह जाएगी फिर। इनको प्रसंग या कहानी नहीं सोचना, इनको अपने जीवन का एक भाग समझना है कि मेरे लिए ये प्रसंग लिखा गया, मुझे सीख के मुझे अपने जीवन में आगे क्या करना है। और सुंदर साथ जी स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है विवेक बुद्धि नहीं है, सब सुंदर साथ जी में विवेक बुद्धि देखी जा रही है, बस उसको सही समय पे प्रयोग करना जरूर सीख लीजिएगा। और वो समय राज्य देते रहते हैं, साथ साथ परिस्थितियों को पहचानना सीखिए। दिस नीड्स माय अटेंशन, ये परिस्थिति मेरी अटेंशन मांगती है, मेरी विवेक बुद्धि यहाँ काम आनी चाहिए। राज्य संभाल के रखना पिया जी, संभाल के रखना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई भी ऐसा वचन अगर निकल गया हो ना मुख से, तो वो ये जीव की कमजोरी रही होगी, आप कृपया माफ कर दीजिएगा सुंदर साथ जी इस बेचारे को। पर अगर
कोई भी वचन धनी के करीब ले जाता हो, वैसी चोट करता हो, तो वो सारे सतगुरु की मेहर होती है। उनका आनंद भी लीजिए, उन पे चलना भी जरूर शुरू कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।